हेलो फ्रेंड, आप सभी अपने यूट्यूब चैनल टीएसएन टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग। आप लोग का अभी भी न्यू एडमिशन हुआ है तो आप देख रहे हैं कि आप लोग वेल्डिंग के बारे में आप लोग को पता नहीं होगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे उसके बारे में। ठीक है, 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा देर करें। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यही कि किस तरह से वेल्डिंग और प्राचीन समय में किस तरह से वेल्डिंग किया जाता है उसके बारे में, और वेल्डिंग पहले शुरुआत और अब का शुरुआत में क्या अंतर है और क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि वेल्डिंग पहले किस तरह, प्राचीन जमाने की बात करते हैं, प्राचीन जमाने में किस तरह से वेल्डिंग किया जाता था। तो प्राचीन जमाने में वेल्डिंग करने का जो जरिया था वो क्या करता था कि आप लोग देखे होंगे कि अगर यदि आप लोग गाँव से होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे क्या करता था कि एक दुकान रहता था, वहाँ जाता था वेल्डिंग करने के लिए। तो क्या करता था, दोनों मेटल जब ले जाते थे, जो भी सामान को ले जाते थे, तो मेटल को ले जाने के बाद क्या करता था कि वहाँ आग जलाया जाता था। आग में उसको रख देता था। आग में गर्म हो जाने के बाद जब गर्म हो जाता था तो उसमें क्या करता था, हथौड़ी द्वारा उसमें चोट डालता था तो क्या आपस में चिपक जाता था। उससे वेल्डिंग किया जाता प्राचीन के ज़माने में। तो जब मेटल को गर्म करके आपस में सटा कर हथौड़े द्वारा चोट डालकर जो चिपक जाता था, उस तरह से वेल्डिंग प्राचीन के ज़माने में होता था। उसके बाद वेल्डिंग प्राचीन में कितने तरह से होता है उसके बारे में। प्राचीन समय में देखा जाता है कि रिवेटिंग, होल्टिंग और बोल्टिंग से वेल्डिंग भी किया जाता है। वो एक वेल्डिंग का जरिया माना जाता है। क्योंकि वेल्डिंग का जरिया इसलिए माना जाता है, आप लोग देखे होंगे यदि कोलकाता गए होंगे, आप लोग नेट पे सर्च किए होंगे कोलकाता। आप लोग कोलकाता जानते हैं, वो किस ब्रिज जो देखें कोलकाता का ब्रिज, वो ब्रिज किस चीज़ से बना हुआ है तो आप लोग जानते हैं। क्योंकि वो ब्रिज के बारे में बात करेंगे। जो ब्रिज बना हुआ है वो नॉट वर्ल्ड पे स्टेट है। बोलिएगा कैसे सर, हम तो देखे नहीं है, क्योंकि हम गए थे कोलकाता तो वहाँ देखें अच्छी तरह से कि जो ब्रिज बना हुआ है उसमें ज़्यादातर बोल्टिंग का काम हुआ है, नट का काम हुआ वहाँ पर ज़्यादातर कपड़ा उधर ही रखा है। वहाँ देखेंगे नट बोल्ट से एक्सटेंड किया जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में लोगों को ये मालूम नहीं था और इतना जो है ना दुनिया आगे नहीं चला था कि इलेक्ट्रिक, उस टाइम बिजली का भी सुविधा उपलब्ध नहीं था। वेल्डिंग करने का बहुत ही साधन कम था। आप लोग देखे होंगे कि एक जो बताए हावड़ा ब्रिज नॉट वर्ल्ड पे टिका हुआ है, क्योंकि उस समय लोगों को भी पता नहीं था वेल्डिंग किस तरह से किया जाता है, उसका आविष्कार भी नहीं हुआ था उस टाइम। तो आप देखेंगे कि वो नट वर्ल्ड पे सेट किया था। ये भी एक प्रकार का जोड़ है, वेल्डिंग जोड़ माना था, उसका एक भाग माना था। और एक माना था रिवेटिंग आप देखेंगे कि अगर ये साइकिल पुराने ज़माने का आप लोग देखेंगे, नहीं देखे हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम आप लोग को डाल देंगे लिंक, वहाँ पे साइकिल का एक हम लगा देंगे। ठीक है, और जब साइकिल पुराने ज़माने का था वहाँ एक सीट लगा हुआ था बैठने के लिए। ठीक है, जहाँ बैठ के हम लोग पेडल मारते, वहाँ लगा था, उसका जो सीट लगा हुआ था, ठीक है, उसमें एक छोटा छेदा रहता है, 6-7 कुछ रहता है। ठीक है, उसमें एक जो है कील डाला रहता है, मतलब रिवेटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें रिपीटिंग रहता है। तो रिपीटिंग जो रहता है उसमें डालने के बाद रिपीटिंग और जो स्क्रू ड्राइवर रहता है, उससे हम लोग उसका जो उसमें जो ये रहता है कॉर्नर टाइप का रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक है, जब इस तरह से रहता है, स्क्रू ड्राइवर डाल के इस तरह से उसको टेढ़ा कर देता है। ठीक है, टेढ़ा करने के बाद वो मुड़ जाता है, वो जॉइंट कहलाता है, वो रिवेटिंग जॉइंट में मेरा आ जाता है। ठीक है, रिवेटिंग जो हम लोग देख लिए किस तरह से होता है उसके बारे में जान लिए। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि जैसे ज़माना बदलने लगा, दुनिया डेवलप करने लगा है। डेवलप करने के बाद क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम लोग जैसे डेवलप होते जा रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से वेल्डिंग भी डेवलप होते जा रहा है। तो वेल्डिंग डेवलप जिस तरह से हो रहा है उस तरह से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, जैसी तरह बिजली जिस तरह से आ रही है दुनिया में, उसी तरह से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी हमारे यहाँ आ चुकी है। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कब आविष्कार हुआ इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, और इसका डिटेल आपको हम बाद में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसके हम बताएंगे। तो आप देखते होंगे कि इसका शुरुआत जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का हुआ, एक कब हुआ था, 1801 में हुआ था। 1801 में इसका आविष्कार किया गया था। वो आपका किया था जाके सर हेम्फ्रेनी नामक एक वैज्ञानिक था, वो अमेरिका का वैज्ञानिक था। उसने जाके आर्क वेल्डिंग का आविष्कार 1801 में किया था। ठीक है, 1801 में। और जब बोला जाता है कि आविष्कार तो कर दिया उसने, लेकिन वो मशीन को चला के नहीं देख पाया कि किस तरह से मशीन काम करता है, उसको यूज करके नहीं देख पाया। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो वेल्डिंग तो बना दिया लेकिन वो यूज नहीं कर पाया। तो धीरे धीरे जब जैसे कि और डेवलप होते गया तो और वैज्ञानिक आया, वो भी अमेरिका का वैज्ञानिक, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई भी वैज्ञानिक जितना भी आविष्कार हुआ है सब अमेरिका का या तो बाहर का ही वैज्ञानिक ने किया।
तो अब जब इसका फाइनल, जब इसे 1880 या 77 या 87 के बीच में इसका आविष्कार किया गया, सही आविष्कार इसका एमवी वरेंडोज को माना जाता है, क्योंकि इसने वेल्डिंग करके दिखाया था हमको कि इसका सही वेल्डिंग किस तरह किया था। तो इसका सही आविष्कार कब माना जाता है कि 1886 या 87 को माना जाता है। सही आविष्कार किसने किया? तो एमवी वरेंडोज नामक है, एमवी वरेंडोज नामक वैज्ञानिक था, उसने इसका आविष्कार किया था, सही आविष्कार इसको माना जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में। ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, थोड़ा सा देंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा देंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए।